हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 25 पर विचार करेंगे। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो योगी दक्षिणायन के समय में शरीर त्यागते हैं तो षण्मासा दक्षिणायनम, दक्षिणायन के 6 महीने, फिर दक्षिणायन के 6 महीने के अंदर भी जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं वो समय हो, फिर कृष्ण पक्ष के 15 दिन में भी जो रात्रि का समय हो और रात्रि में भी जो धुएं का समय हो, तो उस समय जब शरीर त्यागते हैं तो चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। तो चंद्रलोक की ज्योति को योगी प्राप्त करके वापस आते हैं ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंततो गत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सकें। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने उन योगियों की गति का वर्णन किया था जो क्रमशः ऊपर से ऊपर जाते हुए श्री कृष्ण के धाम में चले जाते हैं तथा पुनः वापस नहीं आते हैं। अब श्री कृष्ण इस श्लोक में उन योगियों की गति का वर्णन करेंगे जिनके अंदर भोगों की कामना है तथा इस प्रकार वे उच्च लोकों में भोगों को भोगकर पुनः पृथ्वी पर वापस आते हैं। उस समय अर्जुन ने विचार किया कि ये दोनों मार्ग उन योगियों के लिए हैं जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं हैं, परंतु जो ब्रह्मचर्य का पालन करके ऐसी शक्ति प्राप्त करते हैं कि वे अपने प्राण को शीर्ष के ऊपर लाते हैं तथा इस प्रकार शरीर छोड़ते हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को सही दिशा में बोध हो रहा है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं धूमः रात्रि तथा कृष्ण षट्मासाः दक्षिण अयनम, अर्थात जिस मार्ग में धुएं का देवता मिलता है, फिर रात्रि का देवता मिलता है, फिर कृष्ण पक्ष का देवता मिलता है, फिर दक्षिणायन के 6 महीने का देवता मिलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं धूमः अर्थात धुआं। इसका अर्थ है कि जो योगी अपने प्राण को शीर्ष में लाकर भौतिक भोगों की इच्छा करता है वह सर्वप्रथम धुएं के अधिपति देवता के अधिकार क्षेत्र में जाता है। इस देवता का स्वरूप अंधकारमय होता है। अग्नि के अधिपति देवता की भांति पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित सभी क्षेत्र में इसका भी अधिकार है तथा दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले योगियों को रात्रि के अधिपति देवता के पास पहुंचा देना इसका कार्य है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला योगी यदि दिन में शरीर छोड़ता है उसे ये दिन भर अपने अधिकार में रखकर रात्रि का आरंभ होते ही रात्रि के अधिपति देवता को सौंप देता है। परंतु यदि योगी रात्रि में शरीर त्याग करता है तो उसे तुरंत ही रात्रि के अधिपति देवता को सौंप देता है। जो योगी अपने प्राण को वश में कर सकते हैं तो वे यथासंभव रात्रि के ही समय शरीर त्याग करते हैं, परंतु यदि किसी कारणवश उन्हें दिन में शरीर छोड़ना पड़ता है तो वे धुएं के अधिपति देवता के अधिकार में दिन भर रहकर फिर रात्रि के प्रारंभ होने पर रात्रि के अधिपति देवता के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं रात्रि अर्थात योगी अब रात्रि के अधिपति देवता के अधिकार क्षेत्र में जाता है। रात्रि के अधिपति देवता का स्वरूप भी अंधकारमय होता है। दिन के अधिपति देवता की भांति इसका अधिकार भी जहाँ तक पृथ्वी लोक की सीमा है वहाँ तक है। अंतर इतना ही है कि पृथ्वी लोक में जिस समय जहाँ दिन रहता है वहाँ दिन के अधिपति देवता का अधिकार रहता है और जिस समय जहाँ रात्रि रहती है वहाँ रात्रि के अधिपति देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले योगी को
पृथ्वी लोक की सीमा से पार करके अंतरिक्ष में कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देना इसका कार्य है। यदि योगी शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ता है तो कृष्ण पक्ष के प्रारंभ होने तक उस योगी को यह देवता अपने अधिकार में रखता है तथा फिर उसे कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। परंतु यदि योगी कृष्ण पक्ष में शरीर त्याग करता है तो उसे तुरंत ही कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता को सौंप देता है। जो योगी अपने प्राण को वश में कर सकते हैं वे यथासंभव कृष्ण पक्ष के 15 दिनों के अंदर ही शरीर छोड़ते हैं। परंतु यदि किसी कारणवश उन्हें शुक्ल पक्ष के 15 दिनों के अंदर शरीर छोड़ना पड़ता है तो तब तक वे रात्रि के अधिपति देवता के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं जब तक कृष्ण पक्ष प्रारंभ नहीं हो जाता है। परंतु जिस समय कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है उस समय रात्रि का अधिपति देवता उस योगी को कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता को सौंप देता है। फिर यहाँ श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं तथा कृष्ण, अर्थात योगी अब कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधिकार क्षेत्र में जाता है। कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता का स्वरूप भी अंधकारमय है। पृथ्वी मंडल की सीमा के बाहर अंतरिक्ष लोक में पितृलोक है जहाँ पर शुक्ल पक्ष के 15 दिनों का दिन तथा कृष्ण पक्ष के 15 दिनों की रात होती है, वहाँ तक इसका अधिकार है। अंतर इतना ही होता है कि जिस समय जहाँ उस लोक में शुक्ल पक्ष रहता है वहाँ शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता का अधिकार रहता है तथा जहाँ कृष्ण पक्ष रहता है वहाँ कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले योगियों को दक्षिणायन के अधिपति देवता को सौंप देना इसका कार्य है। जो दक्षिणायन मार्ग का योगी उत्तरायण के समय इसके अधिकार में आता है उसे दक्षिणायन का समय आने तक अपने अधिकार में रखकर जो दक्षिणायन के समय आता है उसे तुरंत ही ये अपने अधिकार से पार करके दक्षिणायन के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। जो योगी अपने प्राण को वश में कर सकते हैं वे यथासंभव दक्षिणायन के 6 महीनों के अंदर ही शरीर त्याग करते हैं। परंतु यदि किसी कारणवश उन्हें उत्तरायण के 6 महीनों के ही अंदर शरीर छोड़ना पड़ता है तो वे तब तक कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं जब तक दक्षिणायन का समय नहीं आ जाता है। परंतु जिस समय दक्षिणायन के 6 महीनों का समय आ जाता है उस समय कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता योगी को दक्षिणायन के अधिपति देवता को सौंप देता है। फिर यहाँ श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं षड मासा दक्षिणायनम, अर्थात योगी अब दक्षिणायन के 6 महीनों के अधिपति देवता के अधिकार क्षेत्र में जाता है। जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर चलते रहते हैं इसे छमाही दक्षिणायन कहते हैं। इस काल के अधिपति देवता का स्वरूप भी अंधकारमय होता है। अंतरिक्ष लोक से ऊपर देवताओं का दिन उत्तरायण के 6 महीनों के बराबर होता है तथा उनकी रात भी दक्षिणायन के 6 महीनों के बराबर होती है। वहाँ तक इस देवता का अधिकार क्षेत्र है और दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले योगियों को अपनी सीमा से पार करा के चंद्रमा के लोक में पहुँचा देना इस देवता का कार्य है। अंतर केवल इतना है कि उत्तरायण के 6 महीनों में उसके अधिपति देवता का वहाँ अधिकार नहीं रहता है तथा दक्षिणायन के 6 महीनों में इसका अधिकार रहता है। इस प्रकार योगी चंद्रमा के लोक में पहुँच जाता है। अब दूसरी शिक्षा है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य वर्तते, अर्थात वहाँ पर योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके पुनः वापस आता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भागवत के 3 स्कंध में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं इति। ये बात तो श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखी है, परंतु यदि हम भागवत के 3 स्कंध पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि अध्याय संख्या 32 के अंतर्गत श्लोक संख्या 1, 2, 3 में कपिल देव कहते हैं कि जो लोग गृह में ही जीवन बिताते हैं वे धार्मिक अनुष्ठानों को करके भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार वे धन तथा भोगों को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग भोगों के प्रति आसक्त होने के कारण श्री कृष्ण की भक्ति से रहित होते हैं
तथा यज्ञों के द्वारा देवताओं तथा पितरों की ही पूजा करते रहते हैं। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति भोगों में आसक्त होने के कारण पितरों तथा देवताओं के ही प्रति श्रद्धा रखते हैं तथा ये लोग चंद्रलोक को प्राप्त करके सोमरस का पान करते हैं और फिर से इसी पृथ्वी पर लौट आते हैं। भागवत 3:32-3 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चंद्रमा को स्वर्ग का एक लोक माना जाता है। विभिन्न वेद विहित यज्ञों तथा देवों एवं पितरों की पूजा संपन्न करने पर व्यक्ति इस लोक को जाता है, किंतु कोई यहाँ अधिक काल तक नहीं रह पाता। इति चंद्रमा तक किसी भौतिक यान द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता, किंतु पुण्य कर्म करने से भौतिक भोगों के प्रति आसक्त लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। जब यज्ञ कर्मों का पुण्य समाप्त हो जाता है तो चंद्रलोक तक पहुँच जाने पर भी व्यक्ति को पृथ्वी पर पुनः आना पड़ता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चंद्रमा के लोक में जाने वाले तथा फिर पृथ्वी पर वापस आने वाले व्यक्ति के लिए योगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके प्राण को ऊपर उठाने का अभ्यास किया था, वो यदि भोगों की ओर आकृष्ट हो जाता है तो भी उसे पुनः योग का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त होता है। गीता 6:40 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कल्याणकारी कार्य में निरत योगी का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भागवत 2:22 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसी तरह अल्पज्ञ अध्यात्मवादी उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता है जिनके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी हैं। किंतु योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहाँ जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है। भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षणभंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहें। भौतिकतावादी मन से मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक में पहुंच सकता है, परंतु भगवत धाम में कोई भी प्रवेश नहीं पा सकता। इंद्रिय तृप्ति में रत न रहने पर इंद्रियां आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती हैं। इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती हैं और जब वही इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहती हैं तो वे भौतिक दूषणों से कलुषित नहीं हो पाती। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके पुनः पृथ्वी पर वापस आता है। इसका अर्थ है कि वह योगी पुनः योग का अभ्यास करने के लिए इस पृथ्वी पर वापस आता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तारा इष्टा पूर्ति कर्मे रात्रि कृष्ण पक्षे धूम व दक्षिणायन चक्र ज्योतिरष्टे मार्ग से आश्रयते पुनरागमन कर्मयोगी नाही करे ब्रह्म निरूपण। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मार्ग से ही आश्रयते पुनरागमन, अर्थात हे अर्जुन, भोगों की इच्छा करने से योगी को पुनः इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है, परंतु मेरे भक्त भोगों की इच्छा से मुक्त होते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, धूमो रात्रि तथा कृष्ण, कि जहाँ धुएं का देवता हो, फिर रात्रि का देवता हो, फिर कृष्ण पक्ष का देवता हो और फिर दक्षिणायन के 6 महीने का समय हो, तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। तो वहाँ जो है चांद्रमसम का मतलब है चंद्रमा की, तो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके वापस आता है। तो जो ब्रह्मज्ञानी हैं वो सूर्य लोक का भेदन करके ब्रह्मांड से बाहर जाते हैं, लेकिन जो दक्षिणायन पथ से जाते हैं, जैसे कहते हैं कृष्ण गति, एक शुक्ल गति है, दूसरी कृष्ण गति है। तो जो कृष्ण गति के जो योगी होते हैं, तो उनको इस भौतिक संसार में कुछ अगर इच्छा होती है भोगने की, तो वो
इस प्रकार से सोचते हैं कि मैं ऊपर के लोकों में कुछ भोग लूँ और उसके बाद फिर मैं ये जो साधना है, आध्यात्मिक साधना है, इसको करूँगा। तो अगर किसी का इस प्रकार का भाव है तो वो व्यक्ति जो है तिथि अपने शरीर को छोड़ने की तिथि इस प्रकार से निश्चित करता है कि सबसे पहले तो देखता है वो कि कृष्ण पक्ष सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है या उत्तरायण चल रहा है। अगर सूर्य का उत्तरायण चल रहा है तो वो शरीर छोड़ना नहीं चाहता। तो 14 या 15 जनवरी तक जो है सूर्य दक्षिणायन में होता है, तो उसको इंतजार करना पड़ता है सूर्य के दक्षिणायन आने की। और दक्षिणा आ जाए उसके बाद भी वो शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको अब कृष्ण पक्ष के महीना, कृष्ण पक्ष के 15 दिन चाहिए। और हम जानते हैं चंद्रमा के अनुसार जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये जो है लगातार चलते रहते हैं। तो भगवान जो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि षण्मासा दक्षिणायनम, कि वो यद्यपि योगी है लेकिन उसके अंदर भोगों की इच्छा है। तो यही उसका गुण है कि उसको जो है वो दिखावा नहीं करता है कि मेरे अंदर कोई भोगों की इच्छा नहीं है। वो जो है वो सोचता है कि ठीक है, मेरे अंदर भोगों की इच्छा है अगर, तो मैं इसको भोग लूँ और आगे चल करके फिर से अपने साधन में लग जाऊंगा। तो तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। निवर्तते मतलब योगी वापस आता है। योगी वापस आता है ना। तो ऐसा योगी स्वर्ग में भी उसने भोग भोगे हैं, और स्वर्ग से जब उसके भोग करीब करीब समाप्त हो जाते हैं और पाप और पुण्य का संतुलन बना रहता है, तो उस समय उसको फिर मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है ना। तो गीता में भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों के बाद कोई व्यक्ति संसिद्ध होता है, और संसिद्ध का मतलब क्या है? सम सिद्ध। तो सिद्ध का मतलब है जो पूर्णता जिसने प्राप्त कर ली है, जिसने पूर्णता प्राप्त कर ली है। और ये इसको सम का मतलब ये हो गया, और सिद्ध का मतलब है कि जो सफल है। तो अगर वो व्यक्ति जो है इसी प्रकार के विचार करता है कि मैं मेरी जो भी भौतिक कामनाएं हैं, भोगों की कामनाएं हैं, उनको मैं पूरा कर लूँ, तो ऐसे जो गंभीर योगी होते हैं तो वो फिर बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसते, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से विचार किया। तो योगी प्राप्त निवर्तते तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। कि जो योगी होते हैं वो चंद्रमा की ज्योति प्राप्त करके वापस आ जाते हैं। तो चंद्रमा में उन्हें कोई शरीर नहीं मिलता, चंद्रमा में जाकर के वे उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करते हैं जो जिसके द्वारा वे भोग सकें, अपने पुण्यों को भोग सकें, है ना। लेकिन निवर्तते, भगवान श्री कृष्ण गीता में जब ये बात बोलते हैं निवर्तते, तो उससे भाव यही निकलता है कि हमें इस प्रकार की आजमाइश नहीं करना है, ये नहीं आजमाना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कष्टकारक है। भौतिक संसार में
अगर हम एक दिन में रहते हैं तो कई प्रकार के समस्याएं और बाधाएं दिखाई देती हैं। हाँ, तो इसलिए हमें इस श्लोक से शिक्षा यही लेनी चाहिए कि यथासंभव हम उत्तरायण के मार्ग से जाएं, दक्षिणायन के मार्ग से ना जाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।